नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दशा एनर्जी की। आज हम बात करेंगे दशा के इफेक्ट्स। कौन सी दशा के इफेक्ट? आज हम बात करेंगे सन की महादशा, है ना, जिसे विंशोत्तरी दशा भी कहते हैं। और चार दशा, मंडूक दशा, योगिनी दशा, बाकी की दशाएं कहलाती है, जो लोगों को कंफ्यूज करती है महादशा, अंतरदशा और प्रियंतर दशा में। तो ये एक रीजन था ये वीडियो बनाने का, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि चरदशा और विंशोत्तरी दशा और महादशा में क्या अंतर होता है, जबकि ये सेम होता है ना। सो सन की महादशा, सन हमारा कारक है नेम फेम का, सन कारक है गवर्नमेंट चीजों का, सन कारक है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का, लीडरशिप का, फादर का। सन कारक है रॉयल लाइफस्टाइल का। तो आज हम बात करेंगे सन की महादशा में, और हम बात कुछ ग्लिम्सेस दूंगी 1 से 12 से घर में अगर सन आता है तो वो आपको कैसे अफेक्ट देगा। सन की दशा जो वीनस के बाद आती है 6 साल की होती है, और सन की महादशा जो वीनस के बाद होती है 6 साल की होती है। और 1 से 6, 1 से 6, जो पहले 1 से 6 घर है उसे मून टेक केयर करता है, और 7 से 12 घर को सन टेक केयर करता है। तो आज हम उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। सन की महादशा में आपका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होता है। सन क्या होता है? सन इज द कारका ऑफ सोल, सन इज द कारका ऑफ, आप ये कह सकते हैं ना, राजा। सन इज अ राजा, है ना। तो आपकी लाइफस्टाइल राजा की जैसी होती है, आप हर चीज में चेंज करते हो। सन की महादशा में आपका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत चेंज हो जाता है। आप हर चीज रॉयल करना चाहते हो। आप लेविश चीजें जो आप वीनस की दशा में आपको इजीली मिल जाती है, सन की दशा आपको हार्ड वर्क कराती है, क्योंकि राजा बनना आसान तो नहीं होता। राजा बनने के लिए हार्ड वर्क किया जाता है। जैसे अगर सन पहले घर में होता है तो थोड़ा डिसिप्लिन सिखाता है, लाइफ में बहुत हार्डशिप देता है, हेल्थ इशू भी देता है ना। और सबसे ज्यादा सन की इस दशा में आंखों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा सीवियर इशू, कैटरैक्ट इशू देखने को मिलते हैं, और हड्डियों का कारक जो सन है, हड्डियों की प्रॉब्लम भी देखने को इसी दशा में मिलती है। अगर दूसरे घर में सन आता है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरे घर में सन आता है तो बहुत सारा ट्रेवल करेंगे आप। चौथे घर में सन आता है क्योंकि मून का घर है तो आपको थोड़ा रिलैक्स टाइम मिल जाता है। इसी तरह 7वें घर में सन आता है तो वहां पे भी, सन जब डूबता है तो ठंडा होता है, तो वहां पे भी रिलैक्स टाइम देता है। जब आपका सन 5वें घर में होता है तो आपको ऑफिस में जॉब करनी पड़ती है। जैसे किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, या आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि 5वां घर नॉलेज का है। इसी तरह से छठे घर में अगर सन आता है तो सोशल वर्क का कारक दिखाता है। सोशल वर्क करना पड़ेगा, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, आपको लोगों की बातें सुन के हेल्प। सन अगर छठे घर में होता है तो सोशल वर्क का कारक होता है ना। लोगों के हेल्प करनी है आपको, उनकी बातें सुन के, और हेल्थ इश्यूज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। 7वें घर में सन ठंडा होता है तो थोड़ा रिलैक्स टाइम मिलता है ना। और जैसे आप कह लो कि 7वें घर में सन आता है तो दिवाली टाइम लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है आपको। सन जब 8वें घर में होता है तो आपको किसी अननोन जगह पे काम करने जाना पड़ सकता है, या आपका बॉस आपकी इंसल्ट कर सकता है। 9वें घर में सन होता है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ सकती है काफी ज्यादा। 10वें घर में सन जहां दिग्बली होगा, देखो सन की दशा में अगर सन जिस भी घर में दिग्बली होगा, 10वें घर में दिग्बली होगा, 11वें घर में भी इसका इफेक्ट है, तो आपको बहुत 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 हार्डशिप देखने को मिलेगी, इवन अंतरदशा में भी और प्रेंत दशा में भी। 12वें घर में सन आपको आपके घर से दूर ले जाएगा, चाहे जॉब के लिए ले जाए या किसी काम के लिए ले जाए, और आपको नॉलेज भी देगा। सो जब सन की दशा फिनिश होगी और मून की दशा स्टार्ट होने वाली होगी, तब आपका रिलैक्स टाइम थोड़ा शुरू हो जाएगा। अब हम करते हैं सन की दशा के बारे में। सन क्या करता है, कैसे करता है? जैसे मैंने बताया, महादशा को विंशोत्तरी दशा ही कहते हैं, जो लोगों को नहीं पता। सन की दशा 6 साल की होती है। सन की दशा में आप रॉयल चीजें करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस रॉयल होंगे, है ना। आप अगर सन से रिलेटेड काम करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे सन राजा का कारक है, सन इज अ राजा इटसेल्फ। तो राजा क्या करता था? राजा अपनी प्रजा की बात सुनता था, और फिर उनके हिसाब से डिसीजन लेता था। तो सोशली कनेक्ट करता था, है ना, लोगों से। तो सन की महादशा की सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि आप लोगों के साथ जितना सोशली कनेक्ट होंगे, सोशल वर्क करेंगे, चाहे आप एनजीओ के लिए करें, चाहे आप प्लांटेशन करें। प्लांटेशन करने से लोगों को शेडो मिलती है, हवा मिलती है, रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, तो वो भी एक तरह का सोशल वर्क है।
अगर आप किसी एनजीओ में जाके बच्चों को पढ़ाएँगे, तो वो भी एक सोशल वर्क है, जो आपको कहीं भी सुनने को मिलेगी नहीं। देखो, ये मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं, तो आपको अच्छी लग रही है, तो आई गेस कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप मुझे फ़ॉलो कर रहे होंगे, है ना? अगर आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा बूस्ट अप होता है, ताकि मैं अगली वीडियो में अपना कुछ बेस्ट दे सकूँ, है ना? तो सन कहता है कि सेवा करो। सन कहता है कि सन क्या कहता है? सन कहता है, वो कहता है कि भई बिना किसी से एक्सपेक्ट किए आप अपना कर्म करते चलो, है ना? ये सन कहता है। अगर आपका सन नेगेटिव घरों में होगा, तो आपके फादर के हेल्थ इश्यू भी देखने को मिल सकते हैं। आपका सन की महादशा में आप अपने फादर का बिज़नेस भी जॉइन कर सकते हो, उस बिज़नेस को आप बहुत तरक्की पे लेके जा सकते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि सन की महादशा में अगर आपका सन अच्छे घरों में नहीं बैठा, है ना? और सन की महादशा शुरू हो गई, तब भी आपको आपके बिना मन के घर की चीज़ों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, चाहे वो घर का बिज़नेस ही क्यों ना हो, और सॉरी, और फिर भी आप घर के बिज़नेस को अच्छी ऊँचाइयों पे ले जाएँगे, लेकिन कभी-कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे स्ट्रगल, है ना? और मैंने पहले भी बताया, सन की महादशा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आइज़ की होती है, तो प्लीज़ टेक केयर कैटरैक्ट और आइज़ रिलेटेड इश्यू। सर, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपना स्क्रीन टाइम को कम करो, अपनी आँखों को रिलैक्सेशन दो, थोड़ा मेडिटेशन करो। अपनी थिंकिंग को आप, जैसे मैंने बताया, सन की दशा में रॉयल हो जाती है। आप ना हर चीज़ को ना ब्रांड से कोरिलेट करोगे, आप हर चीज़ ब्रांड लेना चाहोगे, आप घर में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहोगे, आप घर में चेंजेस करना चाहोगे। अगर किसी का प्रमोशन ड्यू है, तो प्रमोशन होगा, अगर किसी आर्मी सोल्जर्स की अम, हाई पोस्ट रैंकिंग ड्यू है, तो वो भी हो जाएगी, है ना? अगर आप समझो कि अगर कोई लीडर है, तो आप समझ लो उसकी लीडरशिप स्किल भी अच्छी होगी और वो लीडर भी बनेगा। अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो वो भी होगा। कैसे? अगर कोई केस चल रहा है आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट से, तो आप वो केस जीतोगे, क्योंकि सन की महादशा में अगर आपका सन अच्छे घरों में बैठा है, तो आपके सारे ओल्ड केसेस खत्म होंगे और आप जीत जाओगे। इसी तरह अगर आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो वो बहुत अच्छा है, आप एमएलए या सीएम भी बन सकते हैं। सन एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर चीज़ें करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपकी कोई हॉबी है बचपन की, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे, छूट गई, तो अगर अभी स्टार्ट करेंगे, तो वो आपकी सोल को हैप्पी करेगा, क्योंकि सन सोल का कारक होता है। तो ये भी एक नई चीज़ है, अगर आप नया मंत्र जाप करेंगे, किसी रिलीजियस एक्टिविटी को जॉइन करेंगे, तो सन की दशा में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो सन की महादशा के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप कैसे क्योर कर सकते हो। सबसे पहली बात, डेली अपने फादर के पैर छुएँ। नंबर 2, डेली सन को जल दें। चाहे आपका सन किसी भी घर में बैठा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द हाउस, अंडरस्टैंड? तो ये सबके लिए अच्छा होता है। नंबर 3, सोशल वर्क करें, चाहे एनजीओ में जाके सोशल वर्क करें, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ा के करें, चाहे प्लांटेशन करें, है ना? ये, और आपके अगर लोअर स्टाफ है, आप अगर जॉब करते हो और अगर आपका लोअर स्टाफ है, अगर आप उनका अपलिफ्टमेंट करेंगे, तब भी आपका सन अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम डेली सुनेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे एनिमीज़ हैं, तो ये आपके एनिमीज़ को खत्म करता है। इसके साथ ही अगर आप सन से रिलेटेड चीज़ों को डोनेट करेंगे मंदिर में गरीबों को, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, या आप सन के जानवर को भी खिला सकते हैं, जैसे मंकी, उसको खिला सकते हैं। इसके साथ ही सन का जो स्टोन है मानिक, वो राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनेंगे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के, एज़ पर योर कुंडली, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी सन की महादशा, ये थी सन से रिलेटेड कुछ ग्लिम्पसेस व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। तो आई गेस कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों